अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप ठीक से होंगे। अजीज़ बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर जो है वो लेक्चर नंबर 31 है और जिसमें इस्लामी मसावात मौलाना अल्ताफ़ हसन अली जो हमने नज़म शुरू की थी और इसमें पिछले लेक्चर के अंदर हमने इसके 3 जो बंद पढ़े थे, क्योंकि थोड़ी तावील नज़म है, इस वजह से हम इसी सिलसिले को आगे चलाते हुए आज के लेक्चर में हम इस नज़म के बंद नंबर 4, बंद नंबर 5, बंद नंबर 6 और बंद नंबर 7 और इनकी हम तशरीह और इससे इनके अशार का मफ़हूम आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। तो अजीज़ बच्चों, आते हैं अपने सबक की तरफ। तो इस नज़म का जो बंद नंबर 4 है उसमें शायर क्या कहता है? शायर कहता है कि कहाँ बंदगान ज़लील और कहाँ वो बसर करते हैं बेगमे कुव्वत ना वो, पहनते नहीं जुस समूर कता वो, मकान रखते हैं रश के खुल्दे जुना वो। ठीक है, बंदगान ज़लील यानी कमतर, घटिया और गरीब लोग। ठीक है, कहाँ बंदगान ज़लील और कहाँ वो यानी जो कमतर, घटिया और गरीब लोग होते हैं उनका मुकाबला जो है वो अपने आप से कहाँ करते हैं, बसर करते हैं बेगम कुव्वत और ना हो। कुव्वत और ना होता है खुराक और रोटी। ठीक है, जो गरीब लोग होते हैं वो भी बगैर रोटी और बगैर जो है ज़र के घटिया ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और अमीर लोगों का उनसे क्या मुकाबला। कहते पहनते नहीं जुज़ समूरो कताओ। ठीक है, समूरो कुता तो जुज़ होता है सवाई, समूर और कुता। समूर जो है ये लूमड़ी की किस्म के एक जानवर की खाल से बना हुआ रेशमी लिबास होता है और इस बंद के अंदर इससे मराद कीमती लिबास है। ठीक है, और रेशमी कपड़ा जिसको कहते हैं, समूर से मराद रेशमी कपड़ा है जो बहुत ही इंतहाई कीमती होता है और ये लूमड़ी की जानवर की एक किस्म की खाल होती है, उससे बनाया जाता है। तो जहाँ रेशमी कपड़ा आता है जो बहुत ही कीमती होता है। जो कुता जो है गर्मियों का रेशमी कपड़ा, रेशमी लिबास होता है जो बहुत ही कीमती होता है, बहुत ही बारीक होता है। ठीक है, और उसके साथ कहता है कि रश्क किसी के बराबर होने की ख्वाहिश जाहिर करना। ठीक है, कहता है मकान रखते हैं रश्क के खुल्दे जनाबो यानी कि किसी के बराबर होने की ख्वाहिश जाहिर करना। खुल्द होती है बेशत जन्नत। ठीक है, जन्नत है जन्नत की जमा फरदोस। तो बेनगमाओ साज और आवाज़ की महफिलों से दूर, दम भर लम्हा भर। ठीक है, तो शायर क्या कहता है? तो इस शेर के अंदर शायर ने बहुत ही जो है बहुत अच्छी बात की है। शायर कहता है कि कौम के जो उमरा हैं, अमीर लोग हैं, उमरा का बंदगान ज़लील यानी मामूली कमतर और गरीब के मारे हुए लोगों से कैसे मुआवजा किया जा सकता है, क्योंकि जो उमरा को खाने पीने और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की फ़िक्र नहीं होती। वह बहुत उम्दा रेशमी लिबास पहनते हैं और इनके घर इतने खूबसूरत और आलीशान होते हैं, शान और शौकत वाले होते हैं कि जिनमें रहने वाले भी इनके मकानों को रश्क की निगाह से देखते हैं। वह सवारी के बगैर कदम भर भी नहीं चलते। इनकी सारी ज़िंदगी ऐश व अशरत और गाने बजाने की महफिलों में गुजरती है। तो तशरीह तलब बंद के इस मिसरे में पहले मिसरे में शायर कहता है कि मामूली और कम तारे दर्जे के लोग बिगड़े हुए और अहले सरबत और माल दौलत वाले लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। वो बेचारे बेबस और मजबूर होते हैं और वो तो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। उन्हें ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात तक मुयसर नहीं होती। अपना मकान इनके पास नहीं होता, वो किराए के मकान में रह रही होती है। सोने और आराम करने के लिए खस्ता और बोसीदा बिस्तर मुयसर होता है। पहनने के लिए कपड़े फटे पुराने होते हैं जो मौसमी शिद्दत से भी महफूज नहीं रह सकते। इनकी ज़िंदगी मसाइब व आराम से और मसाइल से दुचार होती है। जो ज़रूरियात ज़िंदगी के असूल के लिए भी दूसरों के मोहताज होते हैं और सहूलियात व ताइशात तो ख्याल भी इनके दिमाग में नहीं आता। तो तस्वीर के बंद के चौथे शेर में शायर कहता है कि शायर ने जो उमरा की पुरताइश रिहाइश गाँव के बारे में बताया। कहते हैं कि अमीर लोग बुलंद बाला, आलीशान और पुरताइश
रिहायश गाँव में रहते हैं, जो ऐश व इशरत के तमाम सामान से मुज़य्यन होती हैं, सजी हुई होती हैं। इनके कमरे, इनके बरामदे, इनके साहन, इनके फूलों की क्यारियाँ, फुआरे और बागीचों के आराइश और ज़बाइश सजावट काबिल सताइश और काबिल रश्क होती है, और जिन्हें देखकर जन्नत के महलों में रहने वाले भी रश्क करते हैं। तशरीह तलब बंद के 5वें मिसरे में हाली कहते हैं कि अमीर लोग जो होते हैं, अमरा लोग, पैदल चलना तो दरकिनार आम सवारी पर भी सफ़र नहीं करते, क्योंकि इनसे इनकी शान घट जाती है। जो खूबसूरत और पुरताइश कीमती गाड़ी में सफ़र करते हैं। और आखिरी मिसरे में, इस बंद के आखिरी मिसरे में शायर कहता है कि उमरा जो है राग रंग गाने बजाने साज व आवाज़ के जो है वो आशिक होते हैं। इनकी गाड़ियों और घरों में जदीद से जदीद मौसीकी के आलात का बंदोबस्त होता है। उन्हें चंद लम्हों के लिए भी साज और आवाज़ की जुदाई गवारा नहीं होती। उन्हें मौसीकी के बगैर ज़िंदगी अधूरी लगती है और बेकैफ महसूस होती है। इनकी शादी ब्याह की अगर महफिलों को देखें तो वो पानी की तरह पैसा उड़ाते फिरते हैं, लेकिन वो ये गवारा नहीं करते कि किसी गरीब की, किसी दुखी इंसान की मदद कर सकें। तो इस बंद के अंदर ये बहुत ही एक अहम बात उसने शायर ने बयान की है। तो अगला बंद देखें, बंद नंबर 5 इस नज़्म का। शायर कहता है कि कमर बस्ता है लोग खिदमत में उनकी, गुलो लाला रहते हैं सोबत में उनकी, नफासत बरी है तबीयत में उनकी, नज़ाकत सो दाखिल है आदत में उनकी। कमर बस्ता होते हैं आमादा, तैयार, ठीक है। और गुलो लाला, गुलाब और लाला के फूलों जैसे चेहरे वाले नर्म नाजुक लोग, क्योंकि ये लोग आराम और सुकून के दिलददा होते हैं और वो उनके आगे नौकर चाकर होते हैं और तमाम किस्म की सहूलियात मौजूद होती हैं। तो ये नर्म नाजुक बिस्तरों पे रहकर जो है गुलाब के फूल जैसे चेहरों की मानत जो है बने रहते हैं। और उसके साथ कहता है कि नफासत होती है सफाई पाकीज़गी, सलीका होता है नज़ाकत और नाज़की मजाजी। उसके साथ इस शेर के अंदर नज़ाकत होती है, नाज़की मजाजी, और आदत और मुश्क, खुशबू, कस्तूरी मुख्तलिफ दवाओं में इस्तेमाल होती है। पोशाक होता है लिबास, इतर मलना, खुशबू लगाना। तो शायर कहता है कि दवाओं में मुश्क उनकी उड़ता है ढेरों, वो पोशाक में इतर मलते हैं शेरों, ठीक है। शेरों इनके मनों के हिसाब से वो इत्र लगाकर और बहुत बड़ी गाड़ी में बैठकर और खुशबू लगाकर, अच्छा लिबास पहनकर, अच्छा जो है सूट पहनकर वो जो है शहरों में घूमते फिरते हैं और लोग जो है उनकी कदर कीमत जो है करते हैं उनकी दौलत की वजह से। अगर उनके पास पैसा ना हो तो उनको कोई पूछता तक भी नहीं। तो इस बंद के अंदर भी शायर ने जो अमीर लोगों को मंजर आम पर लाकर उनकी तनकीद की है। शायर कहते हैं कि लोग उमरा की खिदमत में हर वक्त तैयार रहते हैं और हसीन और जमील लोग इनकी सोबत में रहते हैं। इनकी तबीयत सफाई और पाकीज़गी से मामूर होती है, नाजुक मिजाज इनकी तबीयत में शामिल होती है। वो अपने कपड़े पर सेरो अतर छिड़कते हैं, हत्ता कि इनकी दवाओं से भी मुश्क की खुशबू आती है। जो दवाइयाँ इस्तेमाल होते हैं, अगर बीमार हो जाते हैं तो इनकी दवाएँ होती हैं उनसे भी मुश्क और अंबर की खुशबू आती रहती है। तस्वीर बंद में अल्ताफ हुसैन अली कहते हैं कि उमरा के पास बेतहाशा दौलत होती है। वह वसाइल की फरवानी कसरत की वजह से महल नुमा रिहाइश गाहें और सवारी के लिए आलीशान गाड़ियाँ और सामान ताइश की कसरत होती है। ये वो अशिया हैं जो उन्हें ऐश परस्त, तसाइल पसंद और ऐश व इशरत का दिल दादा बना देती हैं। ये लोग शान शौकत और ठाट बाट की ज़िंदगी गुजारते हैं। अपने मामूली ज़ाती काम भी अपने हाथ से करना पसंद नहीं करते, बल्कि अपने नौकरों चाकरों से हर तरह के काम करवाते रहते हैं। इस तरह अमीर लोग अपनी शादी ब्याह के मौक़ों पर भी साज व आवाज़ की महफिलों और मशहूर कासाओं के नाच गानों की महफिलों का इनकार कराते हैं। गोया शबाब, कबाब और शराब को ये लोग अपने स्टेटस का हिस्सा गर्दानते हैं। इनके बगैर इनकी शादियों का रंग फीका पड़ जाता है। तस्वीर तलब शेर के दूसरे शेर में हाली कहते हैं कि बेपनाह वसाइल, सहूलतें और खिदमत के लिए नौकर चाकरों की कसरत से इन उमरा की तबीयत में बेहद नज़ाकत और नफासत आ जाती है। यही इनकी ऐश पसंदी और सहम पसंदी और इनके
कवि को इनकी ताकत को कमज़ोर कर देती है। इनकी नज़ाकत और नफासत उन्हें काम चोर और आराम पसंद बना देती है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि वो खुद कोई काम नहीं करते, बल्कि उनका मकसद ये होता है कि हमारे सामने गरीब लोग आएँ और हमारे सामने जो है नौकर चाकर मौजूद हैं, हमारे तमाम काम जो है निपट रहे हैं, हमारे पास दौलत की फरमानी है और हम जो है पलंग पे बैठकर, हम सोफे बेड पे बैठ कर आराम से ज़िंदगी बसर करते रहें और हमारे नर्म नाजुक जो बदन है वो मैले ना हो जाएं और नफासत और सफाई को बड़ी अहमियत देते हैं। तो इस तरह कहता है वो अपनी हैसियत को, अपने स्टेटस को बरकरार रखने के लिए और आला से आला खुशबुएँ भी इस्तेमाल करते हैं। और बंद नंबर जो 6 है इसकी आप तशरीह देखेंगे। शायर कहता है कि ये हो सकते हैं उनके हम जिन्स क्यों कर नहीं चाहे जिनको ज़माने से दम पर, सवारी को घोड़ा न खिदमत को नौकर, न रहने को घर न सोने को बिस्तर, पहनने को कपड़ा न खाने को रोटी, जो तदबीर उल्टी तो तकदीर खोटी। तो शायर कहता है कि जिससे जो 5वां बंद है गुजरा है उसमें शायर ने जो अमीर लोग हैं, जो रईस लोग हैं, उनके ज़िंदगी पर जो है उसने रोशनी डाली है, उनकी जो है ज़िंदगी को वाज़ह की है। और अब जो बंद नंबर 6 है इसमें गरीब तबका के लोगों की ज़िंदगी पर रोशनी डालते हुए कहता है कि ये लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं। शायर कहता है कि हम जिन्स होते हैं बराबर के लोग, ठीक है, ये हो सकते हैं उनके हम जिन्स क्यों कर, बराबर साथी हम नस्ल, यानी कि ये लोग अमीरों की बराबरी कैसे कर सकते हैं गरीब लोग। नहीं चैन जिनको ज़माने से दम पर, चैन होता है आराम सुकून, दम पर ये लम्हा भर भी इन लोगों को ज़माने में रहते हुए चैन नसीब नहीं होता। सवारी को घोड़ा ना खिदमत को नौकर, ना तो इनके पास कोई सवारी करने के लिए बड़ी गाड़ियाँ तो राधा रहेगी, घोड़ा या गधा भी मुयसर नहीं होता, ना खिदमत को नौकर, ना ही इनके पास गरीब लोगों के पास कोई नौकर चाकर होते हैं इनकी खिदमत करने के लिए, बल्कि उनको सारा काम खुद ही करना पड़ता है, गुर्बत की ज़िंदगी बसर करनी पड़ती है। ना रहने को घर, ना सोने को बिस्तर, ना तो उनके पास अपना घर होता है कि जिसमें वो ज़िंदगी बसर कर सकें और ना सोने के लिए बिस्तर होता है, बल्कि बाज़ औक़ात ऐसे लोग भी होते हैं जो बाहर रोड पे ज़िंदगी जो है ना रात बसर करते हैं, उनका अपना ठिकाना नहीं होता। पहनने को कपड़ा ना खाने को रोटी, ना तो उनके पास खाने को रोटी होती है और ना ही पहनने को कोई कपड़ा आता है। जो तदबीर उल्टी तो तकदीर खोटी, यानी उम्मीद के खिलाफ होना, अक्ल और सोच के बरअक्स, जो सोचते हैं तो वो उसके मुताबिक नहीं कर पाते, बल्कि उनकी तकदीर में ये बदकिस्मती लिखी होती है गरीब लोगों की, ठीक है। तो शायर कहता है कि अमीर लोग गुर्बत के मारे हुए लोगों को अपना जैसा किस तरह समझ सकते हैं। गुरबा को तो इस ज़माने में लम्हा भर भी सुख नसीब नहीं होता, चैन नसीब नहीं होता। इनके पास ना तो सवारी के लिए घोड़ा होता है, ना खिदमत के लिए नौकर चाकर होते हैं, ना इनके पास रहने के लिए घर होता है, ना ही सोने के लिए कोई डंग का बिस्तर होता है। हत्ता कि जिस्म को ढांपने के लिए इनके पास कपड़ा तक भी नहीं होता और भूख मिटाने को रोटी भी मुयसर नहीं होती। इनकी तमाम कोशिशें नाकाम रहती हैं और तकदीर भी इनका साथ नहीं देती। तो तस्वीर शेर में शायर ने गरीब तबके के हालात बयान किए हैं, किस तरह वो तकलीफ दा जिंदगी बसर करते हैं और बंदे काबिल हाली। और इस बंद के अंदर का हाली जो है अमीर तबके की सफाकियों को मंजर आम पर ला खड़ा करते हैं और किस तरह इनके दिमाग और गुरूर और तकब्बर की जो है चक्की में पीस रहे होते हैं। गुरूर और तकब्बर की मकड़ी ने जाले तान रखे होते हैं। वो गरीबों और नदारों का मुंह लगाना भी पसंद नहीं करते। इनके पास बेतहाशा दौलत होती है, आलीशान मकानात और मालात होते हैं, हर तरह की आसाइशें होती हैं, लेकिन वो गरीबों का ख्याल नहीं रखते। और गरीब और नादार के हाथों गरीब और नादार जो लोग होते हैं वो गुर्बत के हाथों मजबूर होकर बदन को ढांपने के लिए फटे पुराने कपड़े भी उनको मुयसर नहीं होते और इनके पाँव में जूता भी फटा पुराना ही होता है, जो रास्ते में पड़े हुए पत्थरों और कांटों से बचाने से भी कासर रहता है। और इनके पाँव में जूते होते हैं, इनके बदन के ऊपर जो कपड़े होते हैं और वो भी फटे पुराने होते हैं और सर्दी गर्मी के मौसम में भी वो इन्हीं फटे पुराने कपड़ों और पुराने लिबास में ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। और इन लोगों को एक दो वक्त का खाना भी मुयसर नहीं होता, जिसकी वजह से अमीर लोग तो पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन गरीब लोग जो होते हैं उनका ख्याल नहीं करते
और जब ऐसी सूरत हाल होती है तो अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी कौम पर अपना अजाब नाज़िल कर देती है। तो आगे जो बात नंबर 7 है हमारे पास, वो क्या है, कहता है ये पहला सबक था किताब हदा का कि है सारी सारी मखलूक कुंबा खुदा का, वही दोस्त है खल के दो सरा का, खलाइक से है जिसको रिश्ता विला का, यही है इबादत यही दीनो ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान के। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमें जो सबक दिया था, और वो भी ऐसा सबक था कि अमीर लोग जो हैं उस सबक के बिल्कुल बरक्स चले और उन्होंने अपना मकसद और मुद्दा बना के रख दिया। और शायर कहता है कि ये पहला सबक था किताब हदा, यानी कुरान मजीद का पहला ही सबक ये था कि इंसान जो दूसरे इंसानों के काम आए, इंसान जो दूसरे इंसानों के साथ हमदर्दी और खलूस के साथ पेश आए। और कुंबा होता है ख़ानदान है कि है सारी मखलूक कुंबा खुदा का, वही दोस्त है खालिक के दूसरा का, यानी कि अल्लाह ताला की ज़ात का वही आदमी दोस्त है जो दोनों जहानों को पैदा करने वाला है। खालिक के दूसरा से मुराद दोनों जहानों को पैदा करने वाला है। शायर कहता है कि अल्लाह ताला का वही दोस्त है जो कि उसके कुंबे से उसकी मखलूक से जो है उसकी कुंबे से उसकी मखलूक से इंसान करता है, हमदर्दी करता है। लेकिन ये गाफिल लोग जो हैं और गरीब लोगों की कोई परवाह नहीं करते। कहता है खलाइक से है जिसको रिश्ता विला का, विला होती है दोस्ती मोहब्बत, और खलाइक होती है खुल्क की जमा मखलूक, यानी कि वो आदमी जिसको मोहब्बत और दोस्ती जो है लोगों के साथ नहीं है और लोगों का हमदर्दी और एहसास उनके अंदर नहीं है, तो उनकी ज़िंदगी का भी कोई हाल नहीं है। यही सबक जो हमें कुरान मजीद के अंदर बताया गया कि इंसान जो है दीन और ईमान की हिफाजत के साथ साथ वो दूसरे इंसानों के काम है, दूसरों के दुख दर्द में जो है दुख दर्द में शरीक होकर उनके दुख दर्द को बांटे। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं, जब इनके पास दौलत आ जाती है, जब इनके पास जो है मुख्तलिफ जो है सहूलतें मुयसर आ जाती हैं, तो ये इस दौलत को मज़ीद बढ़ाने के चक्कर में लगे रहते हैं। इसके मुकाबले में जो गरीब तबका है और उसको एक वक्त या 2 वक्त की रोटी भी नहीं मुयसर आती, उनके जिस्म के ऊपर कपड़े फटे पुराने होते हैं, वो सीधा और पुराने जूतों के अंदर जो है वो ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। और ये जो उनके पाँव में जूते होते हैं और ये जूते उनको रास्ते में कांटों और ठोकरों से नहीं बचा सकते, और उनका बदन जो है वो छलनी होता है। लेकिन अमीर लोग होते हैं वो अपनी जो है ताइश और इशरत के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। तो अजीज़ बच्चों, तो अगले लेक्चर तक के अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपका हामी नासर हो। और उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को भरपूर तैयारी के साथ जो है इसको पढ़ेंगे। तो फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।